फील द डिवाइन लव। दोस्तों, हम सब जानते हैं दीपावली का जो पावन पर्व है उसमें हम काफ़ी मन से पूजन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। जैसे कि अमावस्या के समय में बहुत सारी ऐसी भी निगेटिव चीज़ें हैं जिसके प्रभाव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग आते हैं, है ना, जिससे हमने अपने लाइफ में भी महसूस किया होगा। तो आपको पूरी तरीके से सुरक्षा के लिए श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, जो मैं हमेशा कहती हूँ। अब जैसे आप लोग ये सोचते होंगे, कुछ लोग तो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि हीलिंग करते हैं कि आप कितनी साधनाएं करते हैं। अब ये साधनाएं कैसी होती है कि क्या हम लहसुन प्याज नहीं खा सकते, क्या हम सात्विक भोजन नहीं कर सकते, क्या हम, ये सारे प्रश्न रहते ही नहीं हैं। जब आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं तो आप पूरी तरीके से, आपको विचार भी सात्विक रखना रहता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो सप्ताह में 2 बार कीजिए, सैटरडे को, मंगलवार को। बाकी दिन आप सुन सकते हैं। अगर आप कभी भी मतलब सात्विकता के साथ अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मिलता है और जल्दी मिलता है। दूसरी बात, हीलिंग, आप जब हीलिंग करते हैं फर्स्ट लेवल में, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि अभी हमारी आदत नहीं है, 21 डे में आपकी आदत हो जाती है। यही सारी चीज़ें हैं। जब कोई व्यक्ति इतनी साधनाएं करते हैं, चाहे वो मंत्र चैंट करे, चाहे किसी भी प्रकार से, तो परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा होती है। उसके बाद ही आपको मार्गदर्शन मिलता है। और पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होती है, पर्सनल रेमेडी कभी भी फ्री नहीं होता है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत लोग बहुत अच्छे से समझते हैं इन सारी चीज़ों को। जो इस फील्ड में है वो कितनी सारी चीज़ें, निगेटिविटी प्रोजेक्शन नहीं होता, हीलर लोगों की तरफ ज़्यादा होता है, स्पिरिचुअल जो कोच होते हैं उनके तरफ ज़्यादा होता है। उनको तो अपने लिए भी मेडिटेशन करना होता है, उनको अपने लिए भी प्रोटेक्शन लेना होता है, तब वो आपको फ्री में जो ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं, पर्सनल रीडिंग करते हैं। यही कारण है कि आप पर्सनल रीडिंग या पर्सनल किसी भी प्रकार से मैसेज करते हैं तो आपको ज़रूर बताते हैं कि आप एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। देखिए, जैसे ही मैंने कहा डेविल की एनर्जी आ गई है, तो बिल्कुल अभी इस न्यू मून में बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें फील होंगी। जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके फाइनेंस में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज है, तो ये एक बात कुछ लोगों के लिए है कि क्या आपने कोई कार्य ऐसा है जो आपने फ्री में करवाया है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो थोड़ा ध्यान दीजिए पीछे जाकर, ये आपके कार्मिक में आ जाता है, आपके कर्मा में आ जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि किसी से भी फ्री में कार्य ना करवाएं, क्योंकि उनकी भी मेहनत लगती है, उनकी भी एनर्जी लगती है। सबसे पहले तो ये यहाँ पर मुझे, क्योंकि डेविल की एनर्जी सिर्फ ये नहीं बताता कि नकारात्मक, ये आपके बारे में भी बताता है, ये और भी एनर्जी के बारे में बताता है ना। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि क्या आपके साथ ऐसा कुछ कभी हुआ है, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप माफ़ी मांग लीजिए, और जिनसे भी आपने कार्य करवाया है उनको आप बिल्कुल एनर्जी एक्सचेंज जो उनका बनता है वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि उनका सोल ये जानता है और आपका सोल ये जानता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए जो काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं, जो कभी भी किसी से फ्री में कुछ भी नहीं करवाते हैं ना, उनके लिए आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हैं परमात्मा जी से, क्योंकि आपने दिन रात मेहनत किया है, आपने दृढ़ निष्ठा, दृढ़ संकल्प के साथ आपने कार्य किया है। तो आपके लाइफ में बहुत जल्द सेलिब्रेशन आ रहा है। जो भी निगेटिविटी है वो आपका कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने जो साधनाएं की है, जो हीलिंग के समय में जो साधनाएं की है, उसका प्रभाव है कि कोई भी ऐसी ऊर्जा जो निगेटिव ऊर्जा है वो आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देख सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के लिए, यहाँ पर मुझे बार बार, देखिए ये कार्ड में बार बार सफल करिए और बार बार आ रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पर जजमेंट है। आप लोगों ने जो भी गुड कर्मा किए हैं उस गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है, और जिन्होंने भी आपके लिए कुछ भी कहा है, चाहे निगेटिव थॉट भी रखा है, वो उनका कर्मा क्रिएट हो गया, क्योंकि कोई नहीं जानता आप किस तरीके से कर्मा कर रहे हैं। ठीक है, आप किस तरीके से हीलिंग करें, किस तरीके से साधनाएं करें। आप काफ़ी पॉजिटिव हीलिंग करें, काफ़ी पॉजिटिव साधनाएं कर रहे हैं, आप रात में जाग रहे हैं, दिन में भी आप बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो हीलर है वो समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। ठीक है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, खुद के अपने ऑरा को कितना टाइम आपको देना होता है मेडिटेशन के लिए, ऐसे ही बहुत सारे कार्य होते हैं, है ना। तो आपके एफर्ट को किसी ने देखा हो या ना देखा हो, परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, किसी भी प्रकार की, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून में आपको थोड़ा सा निगेटिविटी फील हो सकता है, तो आपको क्लींस करने की आवश्यकता है।
अपने आसपास को क्लींस कीजिए। आपको किसी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन का यहाँ पर मार्गदर्शन मिलेगा, जो मार्गदर्शन आपको 5 to 6 डे 5 वीक के अंदर यहाँ पर मिल सकता है, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। और जिनसे भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा वो मार्गदर्शन पूरी तरीके से डिवाइन जी की कृपा होगी आपके लिए, ठीक है। तो आपके लाइफ में ये जो बार बार डेविल की एनर्जी, बार बार जो मून की एनर्जी बार बार रिपीटेशन होता है, वो सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे और उसके लिए आप रेमेडी कर पाएंगे। यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट है, आप देख लीजिए। आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करने के लिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, क्योंकि केतु का है यहाँ पर रेमेडी। देखिए, अब मैं आप लोग कमेंट करते हैं कि हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है कुछ, है ना। तो जिनके अंदर नहीं है उनके लिए ये रीडिंग रहती ही नहीं है ना। जिनके अंदर है उन्हीं के लिए है। अगर किसी के अंदर ईगो है तो उसे छोड़ने के लिए पूरी तरीके से कहा जा रहा है, यही चीज़ है जो आपको स्टक कर रही है, ठीक है। अब ये जिनके लिए भी है, क्योंकि जब तक ये ईगो थोड़ा भी आपका बचा रहेगा तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में। सीधी सी बात है। अगर आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ये कुछ लोगों के लिए है जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा, उनको खुद नहीं पता कि उनके अंदर इतना ईगो क्यों है, इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे किसी के मार्गदर्शन से, और यही कारण है कि आपको मार्गदर्शन भी देर से ही मिलेगा, ठीक है। इन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए ये एनर्जी है, उनके लिए उनको मार्गदर्शन जल्दी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि किंग ऑफ कप्स में जितने लोग बैलेंस है उनकी तो यहाँ पर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई लग रही है, और कोई भी ऐसी निगेटिविटी उनके तरफ प्रोजेक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इस बार क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट भी हो रहा है, राहु केतु क्या है, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा, हमारे इस लाइफ के कर्मा, तो कहीं ना कहीं जब इस जगह चेंज हो रहा है, उन लोगों का जो स्थान है राहु केतु ग्रह का वो चेंज हो रहा है, जो छाया ग्रह है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद भी रियलाइजेशन होगा आपके अंदर, आपके खुद के लिए और अपने आसपास वालों के लिए। यदि आप सीधे राह पर चल रहे हैं, यदि आप निष्ठा के साथ चल रहे हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप खुद ही आपने कभी भी पास्ट में ऐसा कुछ किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कुछ लोगों के लिए, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने कर्मों को थोड़ा सा नेक कीजिए, थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है यहाँ पर। क्योंकि देखिए, यहाँ पर बैड अटैचमेंट किसी भी प्रकार से है, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से, किसी नेचर से, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिसिटी का भी बात होता है यहाँ पर डेविल एनर्जी से, या तो आपकी किसी बात से, किसी ऐसी चीज़ों से किसी का दिल दुखा है, तो आपको उनसे सॉरी जरूर कहना चाहिए। अगर आप सॉरी नहीं कह सकते हैं तो परमात्मा जी के सामने में बैठकर आपको माफ़ी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फील हो रहा है। यहाँ पर आप में से कई लोगों के लाइफ में एक बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन है, लेकिन शायद आपने उन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाए, क्योंकि इनडिसाइड एनर्जी में थे। आपका जो थर्ड आई चक्र है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज था। आप इस रिश्ते को, आप इस स्थिति को नहीं समझ पाए हैं। आपको ये समझने में मदद मिलेगा, किसी का गाइडेंस जब मिलेगा, क्योंकि आप खुद ही उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेज होने की वजह से जो एक, जैसे कहते हैं सुकून, अगर आपके पास धन है, ठीक है, तो आपके पास सुकून नहीं होगा। आपके पास स्पिरिचुअल यात्रा में अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप वो सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करने के बारे में सोचेंगे, वो मैनिफेस्टेशन कैसे करना है ये भी बहुत ज़रूरी होता है जानना, तो ये मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर आप में से कई लोगों को डोर टू स्पिरिट से बिल्कुल इस न्यू मून में आपके लिए एक न्यू डोर तो ओपन हो रहा है, और ये मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा लग रहा है जिन्होंने अपने ऊपर कार्य किया है, जो हीलर हैं, या जिन्होंने अपनी हीलिंग की है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा है कि मैं ये नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या मैं मेडिटेशन में 15 मिनट नहीं बैठ सकता या नहीं बैठ सकती। जिन्होंने एक्सक्यूज़ नहीं दिया है उनके लाइफ में ये सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी जो है आ रहा है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि कुछ चीज़ें आपके अटैचमेंट से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर निगेटिविटी क्रिएट हो रहा है। आपके लिए किसी ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको मिलेगा जिनका चक्र काफ़ी ज़्यादा अलाइन में है, 7 चक्र, ठीक है। आप में से कुछ लोग रेकी हीलिंग सीखने के बारे में भी सोच सकते हैं, एंजल हीलिंग कोर्स सीखने के, कोई भी ऐसा कोर्स सीखने के बारे में आप इस न्यू मून में विचार कर सकते हैं, और आपको उस विचार के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो आपका पर्सनल लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है।
क्योंकि आप में से कुछ लोगों के अंदर वो खूबियां हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, खुद नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरे तो बाद में समझेंगे, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर संतुलन देखिए, बिल्कुल आपको संतुलन रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। बैलेंस, अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, ठीक है, किसी भी ऐसी चीज़ में कि मेरे बारे में इन्होंने ऐसा कह दिया, आप पहले सोचिए कि क्या ये सही बोल रहे हैं। हो सकता है हर व्यक्ति आपके लिए जेलसी रखे, जरूरी नहीं है। जो लोग आपके लिए जेलसी रखते हैं वो तो कभी आपके मुंह में बोलेंगे भी नहीं, है ना, वो तो आपके सामने में अच्छा ही बोलेंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको संतुलन में रहने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको प्राणायाम आता है, अगर आपको ध्यान योग आता है तो ज़रूर कीजिए। आपको अपने जिससे मुझे लग रहा है कि इमोशन में, मतलब क्रोध बहुत ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आप प्रार्थनाएं कीजिए, जब कीजिए कि आपका जो क्रोध है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आपका कम हो जाए। अगर किसी ऐसी चीज़ में क्रोध करते, ठीक है, लेकिन फिर भी क्रोध अगर आप नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस अगर आपको फील होता है तो भी आपको कुछ रेमेडी ऐसी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, जैसे कि पूर्णिमा के समय में भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए। पूर्णिमा के समय में आप चंद्रदेव जी का पूजन कीजिए। त्रयोदशी का जो दिन आता है उस दिन आप पूजन कीजिए भोले बाबा माता पार्वती जी का, तो आपका जो चंद्रमा है वो काफ़ी मतलब शांत हो जाएगा। तो फिर आपके माइंड में जो भी है थर्ड आई चक्र, देखिए मैंने हमेशा ही कहा है कि जितना परमात्मा जी की कृपा से मैं बता सकती हूँ यहाँ पर उतना ही बता दूंगी, बाकी तो देखिए आप पर्सनल में ही पता चलेगा। यहाँ पर जो इनडिसाइड की एनर्जी रहती है, हमेशा आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। सेलेक्ट करते करते आपको क्रोध आ जाता है। जैसे ही सामने वाला कुछ कहता है, सच में आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन सच में आपको काफ़ी सारे क्रोध आ जाते हैं। फिर आप अपने क्रोध में ऐसी चीज़ें कह देते हैं, ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो बाद में आप सोचते हैं कि आपको नहीं करना चाहिए। यही कारण है, ये कारण वो है कि ताकि आप अंदर से बैलेंस नहीं है, इस वजह से सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। जिनके लिए भी एनर्जी है, बाकी तो देखिए सबके लिए अलग अलग एनर्जी है। जो लोग भी हीलर हैं और जो भी अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, और जिनके अंदर ये कोई भी ऐसा अटैचमेंट जो बैड थॉट या निगेटिव अटैचमेंट नहीं है, उनके लिए यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि सारी स्थिति धुनी में जल रही है। आपकी सारी जो भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन हो रहा है, जिस भी प्रकार से कार्मिक स्थिति है या कोई भी ऐसे निगेटिव थॉट है, वो आपके लाइफ से धीरे धीरे करके क्लींस हो रहा है। कट, क्लियर, कैंसल में सिर्फ आपको बैलेंस रखना है। कहीं ना कहीं आपको मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में भी बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है आपको यहाँ पर। तभी क्योंकि क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं तो भी आपके तरफ निगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर देते हैं, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में दिल से भाव से रहते हैं और आप रोज़ प्रार्थना करते हैं, माफ़ी प्रार्थना करते हैं, तो ये आपके ऑरा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है और आपके ऑरा में किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती, अगर आती भी तो भी। यहाँ पर आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप बैलेंस रहते हैं तो एक न्यू बिगनिंग है। नहीं तो यहाँ पर रिपीटेशन में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पिछले लंबे समय से आपके लाइफ में है, और आप सोचते भी होंगे कि कब स्टेबिलिटी मिलेगा, कब मुझे जॉब मिलेगा, कब मैं जैसा सोच रहा हूँ या जैसा सोच रही हूँ जॉब मिलेगा, कब मेरा पर्सनल लाइफ ठीक होगा। ये सारी चीज़ें आप प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न बार बार आपके लाइफ में क्यों आ रहा है, इसके तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसके लिए अगर आपको लगता है तो ज़रूर किसी से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, और नहीं तो आप पूरी तरीके से हीलिंग कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए। आर्कएंजल यूरियल जी को यहाँ पर प्रेयर कीजिए कि आपका जो चक्र है वो अलाइन में आए। आपके जो एंजल्स है, आपके जो एंसेस्टर्स है, उनसे आप माफ़ी मांगिए और प्रार्थना कीजिए कि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए। टेक केयर।